सोचा नहीं, ये सब बाबा का हुक्म था जी। ये 27 दिसंबर 2008 की बात है। इसी गेट पे जहाँ इस समय बाबा की सेवा हो रही है, बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। अच्छा। और सामने मेरे खड़े होकर उन्होंने मेरे दाएं कंधे पे हाथ रख के कहा था, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल हिंदुस्तानी। आज हम आपको एक ऐसे खास व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो हर गुरुवार को पिछले कुछ सालों से लगातार भंडारा करवाते आ रहे हैं साईं बाबा जी का। तो उनसे हम पूछेंगे कि आपके मन में ये कैसे ख्याल आया, आपने कैसे ये कब से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं एक खास व्यक्ति से मिलवाने, जो कि लाजपत नगर 1 बी ब्लॉक साईं मंदिर के पास हर साल मतलब एवरी वीक भंडारा करवाते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? अशोकपुरी। अशोकपुरी जी के पास हम आए हैं। तो सर ये आपके पास मतलब आपके दिमाग में कैसे आया कि यहाँ पे भंडारा करना है, या मतलब आपने कैसे सोचा इसके बारे में? सोचा नहीं, ये सब बाबा का हुक्म था जी। ये 27 दिसंबर 2008 की बात है। इसी गेट पे जहाँ इस समय बाबा की सेवा हो रही है, बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। अच्छा। और सामने मेरे खड़े होकर उन्होंने मेरे दाएं कंधे पे हाथ रख के कहा था कि बेटा यहाँ भंडारा शुरू करो। जी। उसके बाद वो एकदम गायब से हो गए, ठीक है, लुप्त हो गए। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, मेरे को समझ नहीं आई कि बाबा थे क्या था। 3-4 दिन मैं ऐसे ही परेशान रहा। तो वाइफ मेरी कहती क्या हुआ? मैं क्या ऐसे ऐसे बाबा ने कहा। तो कहते आप भंडारा शुरू कर दो। मैं क्या भगवान, भंडारा शुरू करना कोई आसान काम नहीं है। तो उन्होंने कहा जी बाबा ने कहा आप शुरू करो। तो उस समय हम ये 4 दुकानदार मिलके एक पतीला प्रसाद बनाते थे। तो जो शेयर आता था चारों मिलके बांट देते थे। तो वो जब शुरुआत हुई 1 जनवरी 2009 से इसकी शुरुआत हुई। थर्सडे था 1 जनवरी 2009। 11 साल हो गए हैं आपको यहाँ पे, 12 साल लग गए जी। तो उस समय क्या हुआ कि 1 महीने बाद ये सारे दुकानदार पीछे हट गए। अच्छा। कि पूरी साहब आप करो, कोई कमी होगी तो हम देंगे। तो वो कहते हैं ना बाबा के दर पे कमी तो आती नहीं। तो ये भंडारा तब से चल रहा। उस समय हम 1 पतीला बनाते थे। 2 महीने बाद, अच्छा उस समय हम और किसी से कुछ नहीं मांगते थे, खुद ही आप अपनी खुद ही जो हमारा वो था, जितना बल पड़ता था जितना बल पड़ता था हम करते थे। मैंने बाबा को कहा बाबा मैं 1 साल करूँगा, आगे आपकी इच्छा। तो बाबा ने मेरा ऐसा इम्तिहान लिया कि मैं पैसे को मोहताज हो गया। बाबा कहते हैं भंडारा करके दिखाओ। तो मैं हर बार नहीं, भंडारा तो होगा। एक दिन नौबत आ गई कि मेरे को वाइफ का हार बेचना पड़ा। अच्छा। बेचने की सोची लेकिन बिका नहीं। अच्छा। इंतज़ाम हो जाता था, इनकम हो जाती थी, लेकिन पूरा हफ्ता मैं परेशान रहता था। 3 महीने बाबा ने मेरी परीक्षा ली। उसके बाद एक सज्जन आए, कहते हैं भाई साहब ये भंडारा ना बढ़ता हुआ अच्छा लगता, और भंडारा अकेला आदमी नहीं करता, आप लोगों से ले लो। मैं क्या मैं लोगों से मांगूंगा, लोग सोचेंगे मैं मांग के खाता। मतलब पहले आप किसी से सेवा नहीं लेते थे, जितना आपका होता था आप करते थे। उसके बाद फिर आपको किसी ने बताया कि आप ऐसा करें? बाबा रूपी आए थे। अच्छा। उन्होंने कहा जी लोगों से लो, भंडारा अकेला आदमी नहीं करता, क्योंकि अकेला आदमी जो करेगा ना उसके अंदर घमंड आ जाएगा, मैं कर रहा हूँ। मेरे को बात उनकी सही लगी। तो मैंने फिर चुप रहा। उसी दिन थर्सडे था। तो कोई सज्जन आए, कहने लगे भाई साहब हम इसमें योगदान देना चाहते हैं। मैं कहा जो मर्जी दो, कोई मनाही नहीं है। तो वो 100 रुपया हमारे सामने ही रहते हैं, वो 100 रुपया बाबा के भंडारे में दे दें। सैटरडे को मैं एक बर्तन लेकर आया बाबा का, एल्युमिनियम का डिब्बा यहाँ रखा मैंने, और मैंने उसके बाबा के स्वरूप पोस्टर स्टिकर लगाए। अच्छा। तो एक लेडी आई मेरे पास, कहने लगी जी वो ये क्या? मैंने कहा ऐसे ऐसे बाबा के भंडारे के लिए। तो उन्होंने कहा हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मैं कहा जो मर्जी करो। तो वो उसमें कुछ घर के मसाले लाए थे, थोड़े से मसाले उन्होंने डाल दिए। वो बर्तन मेरा आज मसालों से भरा रहता है। मेरे को हर 2-3 महीने एक्सेस मसाले, यहाँ नज़दीक एक दुकान है हरी की, उसको देता हूँ, और उसके एवज में कोई और सामान नहीं लेता। मतलब बाबा ने आशीर्वाद दिया और खुद ही वो यहाँ पे आपका पूरा साथ मिला, सारी चीज़ अपने आप। हर समय मुझे ये पता है कि बाबा हर समय यहाँ पे हैं। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास सिर्फ यही दुकान थी पहले। अच्छा। और ये बाबा का स्वरूप, यहाँ हमारे सामने एक पेंटर थे, वो आए, उन्होंने कहा मैं यहाँ बाबा को स्थान देना चाहता हूँ। तो मैं सोचों में पड़ गया, क्योंकि ये वॉल आप देख रहे हैं ये मेरा स्टूडियो था।
हाँ जी। ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये स्टूडियो, यहाँ कर्टन्स टंगे हुए थे बाबा। आपका स्टूडियो का काम है यहाँ पे, ये भी कितने सालों से? ये 96 से है। अच्छा, फिर उसके बाद ही आपने start किया। तो उसके बाद क्या होता है, अब ये समझिए कि मैं सोचों में पड़ गया कि मैं स्थान दे दूंगा तो फ़ोटो कहाँ खींचूंगा। फिर दिमाग में आया चलो कोई फ़ोटो खिंचाने आएगा, आगे पर्दा कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जिस दिन बाबा ने स्थान लिया, उससे एक दिन पहले मुझे ये साथ वाली दुकान मिल गई। अच्छा दुकान के साथ वाली, ये जस्ट साथ वाली आपको दिखा रहा हूं। अलग अलग थी। हाँ, तो ये साथ वाली दुकान मिल गई। अब बात ये नहीं थी कि ये मिल गई, बाबा की ऐसी कृपा रही, ये दुकान की वैल्यू उस समय कम से कम 40-50 लाख थी, मुझे सिर्फ 8.5 लाख रुपए। बाबा का आशीर्वाद था। ये बाबा का आशीर्वाद था। और यहाँ पे ऐसे नज़ारे मैंने देखे हैं, क्योंकि बाबा को मालूम था ना, ये आपने देखा उधर बर्तन पड़े हैं ना, वो सारे बर्तन बाबा ने कहा ये स्थान मेरे को लेना, तो उन्होंने अपना एक स्थान ले लिया और मेरे को काम करने के लिए जगह भी दे दी। अच्छा। उसके बाद आप ये देखिए, यहाँ हम किसी हलवाई को नहीं बुलाते, तो यहाँ पे कौन बनाता है ये ये भंडारा? हम सब सेवादार मिल के बनाते हैं। अच्छा। कोई हलवाई नहीं आता, कुछ नहीं आता। चावल, खिचड़ी का प्रसाद, कभी राजमा चावल, कभी कढ़ी चावल, कभी दाल चावल, कभी सब्जी चावल। चावल मस्ट है क्योंकि हमें चपाती बनानी नहीं आती। अच्छा। तो हम लोग चावल के ऊपर वो ज़्यादा, एक तो जल्दी बन जाता और इजी बन जाता ये है। और बाबा ने हमें उसमें लगा रखा कि बेटा काम भी सही हो जाए, पैसे भी कम लगें और भोजन भी ज़्यादा लोगों को मिले, ये बात है। तो ये काम तब से चल रहा है। यहाँ हमने कई नज़ारे देखे हैं। मैं आपको बताऊं, शुरू में यहाँ पे ऐसा होता था कि हमें जैसे घी की कमी पड़ गई, कभी किसी चीज़ की कमी पड़ गई। बाबा के चमत्कार हैं सारे। बाबा के चमत्कार ऐसे होते थे यहाँ पे कि एक दिन मेरे को 6 लीटर ऑयल चाहिए था। मैं था नहीं, लड़के का फ़ोन आया, बाबूजी ऑयल कम है। मैं कहा किसी भी दुकान से ले लेना, मैं आके पैसे दे दूँगा। लेकिन जब मैं आया तो वहाँ प्रसाद बना हुआ था। मैंने बाद में कहा बेटा ये किसको पैसे देने हैं जी? तो कहता नहीं बाबूजी, वो एक रिक्शे वाला आया था, वो कहता जी मैं भी सेवा दूंगा। तो मैंने कहा रिक्शे वाला उसको क्या कहूँ? कहता क्या चाहिए? तो मैंने कहा आप 1 लीटर ऑयल ले आओ। तो वो पूरे 6 लीटर लेके आया, ना एक कम ना एक ज़्यादा। मतलब बाबा का ये रूप था। बाबा के रूप थे वो, इसमें कोई शक नहीं। जो कमी थी वो सारी पूरी कर दें बाबा जी। हाँ, तो ऐसे ऐसे नज़ारे हुए हैं कि हमारे यहाँ देखो इस समय एक टाइम में कोई 40 से 50 किलो दाल बनती है जी। दाल अगर मतलब कोई दाल फैलती है तो वो थोड़ी कम बनती है, जैसे राजमा वगैरह 50 किलो बनते हैं, 60 किलो भी बनते हैं। तो हमारे इसमें क्या हरी मिर्च पे जोर रहता है, एक तो फ़ायदेमंद रहती है। हाँ जी। और लाल मिर्च जो है नुकसान करती है, तो वो हम लाल मिर्च 50 ग्राम से ऊपर नहीं डालते हैं। एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ, हम मसाला भून चुके थे, मैं खुद तैयार कर रहा था, सारी चीज़ें पड़ चुकी थी। एक लेडीज़ आए, आके कहते हैं ये लाल मिर्च है। मैंने कहा माता जी यहाँ रख दो, अगले हफ्ते डलेगी। अच्छा जी। कहते नहीं मेरे को आज ही डालनी है। मैंने बाबा की तरफ देखा, बाबा को स्थान देते हैं हम, बाबा की तरफ देखा तो मैंने कहा भाई आप हाथ से डाल दो। उन्होंने डाल दी। वो 450 ग्राम मिर्ची थी। अच्छा, मतलब जो पूरा आपने लंगर बनाया था उसमें वो डायरेक्ट डाल के चले गए, जबकि 50 ग्राम से ज़्यादा डालते नहीं। उसके बाद क्या होता कि भाई साहब एक सज्जन और आ गए, वो 250-300 ग्राम ले आए। अच्छा। वो भी कहते हैं अभी डालनी है, वो भी लाल मिर्ची लेके आए। वो भी लाल मिर्च लेकर आए। हमने फिर बाबा की तरफ देखा, वो भी डल गए। एक लेडीज़ और आ गए, तो मैंने हंस के कहा माता जी लाल मिर्ची लाए हो? कहते हैं हाँ। मैंने कहा आपने आज ही डालनी है? कहते आहो, आपको कैसे पता? हाँ जी। तो मैं हंस पड़ा। मैं कहा जी आप भी अपने हाथ से डाल। वो भी 300-350 ग्राम मिर्ची थी। टोटल 950 ग्राम लाल मिर्ची एक्सेस हो गई। तो सब मेरे को कहने लगे बाबूजी आज प्रसाद कोई नहीं खाएगा, इतना कड़वा हो जाएगा। मैंने कहा बाबा जाने, मैंने तो डाला नहीं। उसके बाद हम भोग लगा के बांटने बैठे। तो मेरा क्या होता था कि मैं सिर्फ एक पतीले तक सेवा करता था। उसके बाद ये हमारे भाई साहब आगे हैं, अभी मैं इनसे भी मिलवाता हूँ आपको। फिर ये सेवा करते थे। मेरी ड्यूटी लाइन कंट्रोल करनी, क्योंकि रोड के ऊपर होता हूँ जी। तो उस दिन मैं डर के ना आ गया यहाँ आके, बाबा के आगे हाथ जोड़े, मैं बाबा संभाल लेना। अंदर थोड़ा सा डर था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन थोड़ी देर बाद ना यहाँ 30-35 लोग आए और बड़ी तेज़ बोले अरे भगत जी क्या कर दिया। अच्छा, वो लंगर भंडारा चखने के बाद आपके पास आए? तो मैं उठ के बाहर गया, जवाब तो देना था। मैं हाथ जोड़ के गया, मैं कहा भगत जी क्या हो गया? कहते आज आपने मिर्ची नहीं डाली। तो सरप्राइज़ की वही बाबा का चमत्कार। यहाँ से मेरे घर प्रसाद जाता है, मेरे फैमिली पूरी मुंह लगाती है। मेरी वाइफ हर बार कहती थी आप मिर्ची ज़्यादा डालते हो, कम किया करो। तो उस दिन कहती है आज आपने बिल्कुल मिर्ची सही डाली है।
तो मुझे हंसी आ गई और आंसू भी आ गए। मैंने कहा यार तेरे को बताऊंगा तो यकीन ही नहीं मानेगी। चमत्कार है बाबा का। तो यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं। यहाँ एक सज्जन आते थे, एक दिन आए मेरे पास, उसकी वाइफ रोती हुई कहती है मेरे ना कड़े भाई साहब कहीं गिरवी रखवा दो। जानकार थे तो मैंने कहा भाभी टेंशन मत लो, सब काम ठीक होगा, बाबा का नाम लो। आज उनके पास अपना मकान है, सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये उनकी कृपा है। बाबा का नाम लिया और बाबा ने कर दिया ये चमत्कार। हमारे भाई साहब आओ जी, जरा आ जाओ, आ जाओ, जूते उतार के आ जाओ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप तलवार है। ये अनूप जी भी हैं जो यहाँ पे पुरी साहब के साथ ट्रस्टी हैं जो यहाँ पे सेवा करवाते हैं। तो अब बताइए सर, कब से हैं आपके साथ? ये हमारे साथ ये अनूप जी 2011 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2010 से 2010 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और 2011 में हमने ये ट्रस्ट बनाया था जी। ट्रस्ट इसलिए बनाया था कि ईश्वर ना करे कल को देखो सबने जाना, हमारी भी आंख बंद हो जाए तो पीछे कोई ना कोई संभालता चलता रहे, ये सेवा चलती रहे। तो इसलिए ये ट्रस्ट बना दिया था हमने जी। और इसमें बाबा की कृपा है, सारे लोग अपने आप जुड़ते हैं, किसी से हम मांगते नहीं हैं, लेकिन जिसकी सेवा बाबा ने लेनी है वो खुद यहाँ देने के लिए आता है। ये तो ये इसी वो कहते हैं ना, बाबा के जो सेवादार हैं उनके हिसाब से सब ये काम चल रहा है। ये तो सर आपके मन में कैसे आया यहाँ पे सेवा करें? मैं जब इधर आया तो मैंने देखा कि ये हो रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सेवा हो रही है और अच्छे ढंग से हो रहा है। तो मेरा बड़ा दिल किया कि मैं भी ज्वाइन करूं। मैंने भी ज्वाइन किया इनके साथ और जैसे जैसे टाइम निकलता है अच्छा लगता चला गया। आज भी जैसे दोबारा शुरू हुआ है तो हम दोनों ही से अभी, बाकी आस्ते आस्ते सब आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले बहुत टीम आती थी, लेकिन ठीक है कोरोना के बाद लोगों का थोड़ा कम है। तो सर ये कोरोना के बाद मतलब आपने कब स्टार्ट किया है? कोरोना में तो बंद हो गया था सारा भंडारा। इसी जनवरी में आपने स्टार्ट किया है। अच्छा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भक्तजनों आपसे, आप आइए। बी ब्लॉक लाजपत नगर 1 है, B215 नंबर है यहाँ का। अगर आपका बन पड़ता है तो आइए यहाँ पे सेवा करवाइए। यहाँ पे कितने लोग, कितना भंडारा बनता है यहाँ पे, कितना पतीला? 2,000 भगत यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। 2 से 2,500 लोगों का भी यहाँ पे भंडारा बन रहा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए सेवा, अगर आपका है सेवा का भाव तो आइए कुछ सेवा कीजिए यहाँ पे। तो बाबा आपको भी आशीर्वाद देंगे, मनोकामना पूरी करेंगे। ओम साई राम। ओम साई राम। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम ऐसे ही भगवान से जुड़ी सच्ची कहानियाँ आपसे शेयर करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानियाँ हैं भगवान से जुड़ी तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हमें बताएं। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक शेयर, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।